हेलो दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में हमने देखा कि कौरवों की तरफ से दुर्योधन और पांडवों की तरफ से अर्जुन दोनों तरफ की सेना का निरीक्षण करते हैं। और अर्जुन जब सेना का निरीक्षण करता है तो वो अपने समक्ष गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के साथ सगे संबंधियों को देखकर व्याकुल हो जाता है कि उन्हें इनके साथ युद्ध करना पड़ेगा, और वो अपना गांडीव धनुष एक तरफ रखकर रथ पर बैठ जाता है। प्रथम अध्याय के वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज हम द्वितीय अध्याय शुरू करेंगे, जो कि है सांख्य योग। इसमें हम देखेंगे कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ संवाद करता है। तो प्रथम श्लोक में संजय कहते हैं, करुणा से व्याप्त, शोक से युक्त और आंखों में आंसू लिए हुए अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ये कहते हैं। श्लोक 2 में हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये अज्ञानता कैसे आई? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की प्राप्ति नहीं होती, इससे अपयश की प्राप्ति होती है। श्लोक 3 में भगवान कहते हैं कि हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत करो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्लोक 4 में अर्जुन ने कहा कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। हम जानते हैं कि ये एक सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से और बुजुर्गों से लड़ाई नहीं की जाती। यदि वे हमसे कभी रुष्ट होकर या नाराजगी में हमें कुछ बोलते हैं तो हम पलटकर उन्हें जवाब नहीं देते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे तर्क कर रहा है कि क्या आप भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि क्या आप अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपन मुनि पर हाथ चलाते? अर्जुन आगे कहते हैं श्लोक 5 में कि ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा मैं इस संसार में भीख मांगकर जीना पसंद करूंगा। भले ही वो सांसारिक लोभ के इच्छुक हों, किंतु है तो मेरे गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो मेरे द्वारा हर भोगी वस्तु पर मुझे ऐसा लगेगा कि उनका रक्त सना हुआ है। तो श्लोक 6 में हम देखते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि मैं ये भी नहीं जानता कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, कि मैं उनको जीत लूं या वो मुझे जीत लें। क्योंकि अगर इस युद्ध में मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध भी कर दूं, जो इस युद्ध भूमि में मेरे समक्ष खड़े हैं, तो उनके मरने के बाद और मेरे जीवित रहने के बाद मैं तब भी खुश नहीं रह पाऊंगा। श्लोक 7 में अर्जुन कहते हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। मैं इस अवस्था में आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे लिए क्या श्रेयकर है, कि मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरणागत में हूँ। कृपया मुझे उपदेश दीजिए। और श्लोक 8 में अर्जुन कहते हैं कि मुझे तो कोई साधन नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों को सुख देने वाला हो और इस शोक से दूर करने वाला हो। स्वर्ग पर जैसे देवताओं का आधिपत्य है, और अगर ऐसा ही आधिपत्य मेरा इस धरती पर हो जाए इस युद्ध के बाद, तो भी मैं इस शोक से कभी दूर नहीं हो पाऊंगा कि मैंने युद्ध में अपने सगे संबंधियों का वध किया है, मैंने अपने पितामह का वध किया है, मैंने अपने गुरु द्रोणाचार्य का वध किया है। ये सोच मुझे पूरी जिंदगी खाए जाएगी और मैं कभी भी इस शौक से बाहर नहीं आ पाऊंगा। तो भगवान कृष्ण मुझे बताइए, मुझे उपदेश दीजिए कि मेरे लिए क्या करना अनिवार्य है। तो श्लोक 9 में संजय कहते हैं कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये कहने के बाद वो चुप हो जाते हैं। और श्लोक 10 में संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हंसते ये शब्द कहे हों।
तो यहाँ पर मैं द्वितीय अध्याय के श्लोक 1 से 10 समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करने के लिए क्या कहते हैं। जय श्री कृष्ण।